यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी हम चलते हैं कंटिन्यूअस की तरफ। कंटिन्यूअस क्या है कि कॉन्सेप्ट प्लस यूज हम समझ लेते हैं कि जब कोई काम पास्ट में शुरू होगा अभी भी जारी हो। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे, लगा हो, तो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब इसका देख लेते हैं। हमने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमेशा वाज का यूज होगा, और प्लूरल है तो हमेशा वर का यूज होगा। ये आपने हमने जब पर्सन पढ़ा था तो उसमें बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो हमेशा देखोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज का यूज होगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, वाज है, वर्ब का फर्स्ट आईएनजी है, प्लस सब्जेक्ट है। जैसे राम किताब पढ़ रहा था, राम वाज रीडिंग अ बुक। वह खाना बना रही थी, शी वाज कुकिंग फूड। वे मैदान में खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग द ग्राउंड। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये सब आपको पता होगा, एक रिमाइंड के तौर पर मैंने सब याद दिला दिया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर है, नोट है, वर फर्स्ट में आएंगे, प्लस सब्जेक्ट है। इसका देखा जाए तो वाज नोट का वजन हो जाएगा, वर नोट का वारंट हो जाएगा। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में जब बताया था कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो वहां पे लास्ट में ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। ठीक है, अब जैसे कोई सेंटेंस है कि राम किताब नहीं पढ़ रहा था, राम वाज नॉट रीडिंग बुक। वह उस समय काम नहीं कर रही थी, सी वाज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम। वे टीवी नहीं देख रहे थे, दे वर नॉट वाचिंग द टीवी। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? वाज है, वर है, सब्जेक्ट है, वर फर्स्ट में एनजी है, प्लस सब्जेक्ट है। जैसे सवाल में वाज वर है, सब्जेक्ट जो है वाज वर में क्या है? सब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटे सेंटेंस है। क्या राम किताब पढ़ रहा था? वाज राम रीडिंग ए बुक। क्या वे बाहर खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग आउटसाइड। क्या वह उस समय सो रही थी? वाज सी स्लीपिंग एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस बनाते हैं। अब देखते हैं निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का है वाज वर सब्जेक्ट नॉट, वर फर्स्ट में आएंगे, प्लस सब्जेक्ट। अब यही अगर हम नोट को सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे जो यहाँ मेंशन है। जैसे वाज राम नॉट रीडिंग बुक, क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा था? और ये है दूसरा सेंटेंस, क्या वे उस समय काम नहीं कर रहे थे? वरंट दे वर्किंग एट दैट टाइम। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली हम देख लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली में है कैसे? डब्ल्यू एच फैमिली है, वाज वर है, सब्जेक्ट है, वर फर्स्ट में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखे हैं क्या वह कर रहा था, वह सॉरी वह क्या कर रहा था, व्हाट वाज ही डूइंग, वे कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग, वह क्यों रो रही थी, वाज वाज सी क्राइंग। क्विक रिवीजन में हम देख लेंगे आगे चल के क्विक रिवीजन में क्या क्या है। यहाँ तक क्लियर है? हम देख लिए इंडेफिनिट में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वाज वर और वर्ब फर्स्ट में आएंगे। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को पूरा क्लियर दिख रहा है? अब हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में परफेक्टली पूरा हो चुका हो, यानी पास्ट में किसी दूसरे कार्य समय से पहले समाप्त हो चुका है। मतलब पहला काम पूरा हो गया था, उसके बाद दूसरा काम, कोई भी काम पास्ट में पूरा हो चुका था। ठीक है, पहचान कैसे करते हैं? चुका था, चुके थे, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे। ठीक है, तो पूरी तरह से समाप्त हो जाने का भाव। कोई भी काम पास्ट में हुआ था लेकिन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उसको हम लास्ट में आइडेंटिफाई कर सकते थे, या था, ये थी, ये थे, ये सब लगा हो।
इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट है, हैड है, प्लस वर्ब 3 है, प्लस ऑब्जेक्ट है। हमेशा हैव हैज हैड के बाद जो भी वर्ब आता है मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब 3 का यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं समझा चुका था, आई हैड एक्सप्लेन्ड, वह समझ चुका था, ही हैड अंडरस्टूड, सोहन खाना खा चुका था, सी हैड सोहन हैड इटन द फूड। ईट, एट, इटन इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस है, हैड नॉट है, हैड नॉट को हम शॉर्ट में हैडंट बोलेंगे, वर्ब 3 है, ऑब्जेक्ट है। जैसे सोहन ने खाना नहीं खाया था, सोहन हैड नॉट ईट द फूड। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बताया था, आई हैड नॉट टोल्ड यू। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सब स्ट्रक्चर है प्लस सब्जेक्ट है, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट है। इसका हम हमेशा सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं। जैसे हैड यू फिनिश द वर्क, क्या तुमने काम पूरा कर चुके हैं, क्या वह समस्या समझ चुका है, हैड ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये सब प्रैक्टिस के लिए, बेसिक क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करने के लिए बहुत मददगार होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, हैड है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब 3 है, प्लस ऑब्जेक्ट है। और इसको हम अगर सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो हैड यू नॉट कंप्लीटेड द टास्क, क्या तुमने काम पूरा नहीं किया, क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं किया। ठीक है, तो उसने का हमेशा ही यूज होगा। ठीक है, या सी यूज होगा। तो ये फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, तो हमेशा सी यूज हुआ है, तो हैडंट सी कॉल्ड यू। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच वर्ड है, हैड है, सब्जेक्ट है, वर्ब 3 है, प्लस सब्जेक्ट है। जैसे उसने क्या किया था, व्हाट हैड ही डन, और वे जल्दी क्यों चले गए थे, व्हाई हैड दे लेफ्ट अर्ली, एंड वह कहाँ गई थी, वेयर हैड सी गॉन। तो जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं कि ही हैड एट द फूड, एट नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, हमेशा वर्ब का 3 यूज होगा। ठीक है, हैड नहीं, ये एट नहीं, इटन यूज होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक सब क्लियर है विकास। अभी हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज तब होता है जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और कुछ समय तक लगातार चल रहा हो, और इसमें सिंस और फॉर का यूज हमेशा रहेगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रहा था, रहते, रहे थे। ठीक है, टाइम पीरियड हो प्लस में, तब हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस काम चल रहा था विदाउट टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, कोई भी काम चल रहा था लेकिन विद टाइमिंग के साथ चल रहा था, तो हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, हैड बीन है, वर्ब फर्स्ट में है, ये प्लस सब्जेक्ट है, सिंस फॉर है, टाइम है। जैसे आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। ठीक है, वह सुबह से काम कर रही थी। सी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हमेशा सिंस और फॉर का हमने बताया था कि सिंस का यूज तब करते हैं और फॉर का यूज कब करते हैं। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कोई भी टाइम फिक्स हो। फॉर का यूज तब यूज करते हैं जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, तो उस टाइम पे हमने ऑलरेडी आपको बताया था। तो वो बैक वाला वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वे वहाँ 5 सालों से रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग देयर फॉर 5 years। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो गया कि पता ही नहीं चल रहा कब से कब तक रह रहे थे, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कब से रह रहे थे। वहीं अगर बोला होता यहाँ कि मैं 2015 से रह रहे थे, तो यहाँ सिंस लगता और 2015 लिखा जाता। फिर निगेटिव सेंटेंस की तरफ बात करते हैं कि सी हैड नॉट बीन या हैडंट बीन, पर फर्स्ट में जो ऑब्जेक्ट सिंस फॉर फर्स्ट टाइम। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं 2 घंटों से पढ़ नहीं रहा था, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, एंड वह सुबह से काम नहीं कर रही थी, सी हैडंट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, पर फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। यही अगर हम पहले यूज करेंगे तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। तो क्या तुम काफी समय से इंतजार कर रहे थे, हैड यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। क्या वह सुबह से पढ़ रही थी, हैड सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देख लिया होगा आपने कि एक मॉर्निंग इवनिंग है, इसलिए हमने सिंस का यूज किया है। पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है यहाँ। अब नकारात्मक शब्दों की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, पर फर्स्ट में सिंस फॉर टाइम। अब यही अगर सब्जेक्ट से पहले यूज कर लेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। देखेंगे, हैड प्लस हैड यू नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours, क्या तुम 2 घंटों से काम नहीं कर रहे थे। अगर इसी को हम ऐसे बुलाएं कि वे सालों से वहां नहीं रह रहे थे, हैडंट दे बीन लिविंग देयर फॉर ईयर्स। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली वही है,
WH वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और फर्स्ट में आईएनजी। सिंपल सा सेंटेंस है। क्या वह 2 घंटों से क्या वह 2 घंटों से क्या कर रहे थे? व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स? वह सुबह से कहाँ काम कर रही थी? वेयर हैड शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? तो ये एक सिंपल है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? विकास, आवाज आ रही है? जो अभी तक बताया है यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, लिटरली बता रहा हूँ, आज मैं पूरा टेंस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। और कल मैंने सोचा है पूरा वॉइस कंप्लीट करा देने का। ठीक है। उसके बाद वॉइस के साथ मैं वर्ड मीनिंग बता दूंगा जिनका जितना है आज कल। उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर बता देने हैं आपने। जितने भी क्वेश्चन आंसर जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसका है। उसमें जो समझ में आएगा कि चलो जो लोग क्या बोलते हैं अंडर एस्टिमेट कर दिए ग्रामर को, वो कितना इम्पोर्टेंट है जब क्वेश्चन आंसर बताऊंगा या क्वेश्चन का आंसर देना होगा उस वक्त। ठीक है। क्वेश्चन आंसर बता के उसके बाद जितनी भी हायरार्की है वो जल्दी जल्दी बता के हो सकता है इस वीकेंड तक कंप्लीट करा दूँ। ठीक है। और बाकी देखता हूँ, अभी अभी नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है तो उसमें हम देखते हैं क्या अलग कर सकते हैं इससे क्या। अभी देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज तब करते हैं जब कोई काम फ्यूचर में भविष्य में होना है या फ्यूचर में करने का प्लान डिसीजन अभी लिया है। जैसे पहचान के तौर पे गा गे के लगा हो, यानी कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, या टुमारो, नेक्स्ट या सून लेटर। ठीक है। तो एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी काम वही है लिखा हुआ कि गा गे के लगा हो। पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे ब्रिटिश के टाइम पे आप लोग हमने देखा होगा आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो ग्रामर है मॉडर्न ग्रामर, यहाँ पे हर किसी के साथ विल का यूज करेंगे, सेल किसी के साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे सेल, आई, वी, विल इतना के साथ, ये विल हम जो यूज करते थे थर्ड पर्सन और बाकी के साथ यूज करते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के साथ विल का यूज सबके साथ होगा, सेल को हटा देती है। जैसे आई के साथ पहले सेल यूज होता था, बट यहाँ पे लिखेंगे विल। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। वह काम पूरा करेगी, शी विल कंप्लीट द वर्क। मैं वे तुम्हारी मदद करेगी, दे विल हेल्प यू। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट पर है विल है, नोट है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई विल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब ये काम पूरा नहीं करेंगे, शी विल नॉट कंप्लीट द वर्क। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में विल है, सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट है। रूल है कि विल सब्जेक्ट से पहले आता है और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो क्या वो तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी? क्या वह कंपनी ज्वाइन करेगा, विल ही ज्वाइन द कंपनी? ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? फिर चलते हैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम वही हम नोट पहले यूज करते हैं, विल नॉट हो जाएगा। ठीक है। क्या तुम मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, विल यू नॉट अटेंड द मीटिंग? क्या वह कल नहीं जाएगा, विल नॉट सी कम टुमारो? आएगी, सॉरी, कल नहीं आएगी। ओके।
WH फैमिली में क्या कहते हैं, व्हाट वाज सॉरी वेयर व्हाट जहाँ यूज होता है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, WH वर्ड है, विल है, सब्जेक्ट है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। तुम कल क्या करोगे, व्हाट विल यू डू टुमारो, वह अगले हफ्ते कहाँ जाएगी, वेयर विल सी गो नेक्स्ट वीक। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस यूज तब करते हैं जब फ्यूचर में कंटिन्यूटी के साथ रहा हो, ठीक है, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर लास्ट में उसको रहा है, रही है, रहे हो लगा हो, कर रहा होगा, कर रही होगी हो, चल रहा होगा, चल रही होगी, तो उस सेंटेंस को जब भी बनाएंगे तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। वही स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई विल बी स्टडिंग एट नाइट, मैं रात में पढ़ रहा हूँ, वह उस समय खाना बना रही होगी, सी विल बी कुकिंग फूड एट दैट टाइम, वे कल शाम मैच खेल रहे होंगे, दे विल प्लेइंग मैच टुमारो, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं रात में पढ़ नहीं रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्टडिंग एट नाइट, वह कल काम नहीं कर रही होगी, सॉरी या वह कल काम नहीं कर रही होगी, सी विल नॉट बी वर्किंग टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। विल यू बी स्टडिंग एट नाइट, क्या तुम रात में पढ़ रहे होगे, वह उस समय खाना बना रही होगी, क्या उस समय खाना बना रही होगी, विल सी बी कुकिंग एट द टाइम। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं, विल है, सब्जेक्ट है, नॉट है, बी है, ठीक है। अगर वही हमने सब्जेक्ट से पहले यूज किए तो शॉर्ट फॉर्म में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्या तुम क्लास अटेंड नहीं कर रहे होगे, विल यू नॉट बी अटेंडिंग द क्लास, क्या वे हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे, विल नॉट दे वेटिंग फॉर अस। WH फैमिली, सॉरी WH फैमिली देख लेते हैं, WH फैमिली में क्या है, कैसे है स्ट्रक्चर काम करता है, WH फैमिली विल सब्जेक्ट बी फर्स्ट में। तो WH वर्ड जो सवाल पूछे जाते हैं कि क्या तुम कल क्या कर रहे होगे, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, वह अगले महीने कहाँ काम कर रही होगी, विल सी बी वर्किंग नेक्स्ट मंथ, वे रात को क्यों वे रात में यात्रा क्यों कर रहे होंगे, वाई विल दे बी ट्रेवलिंग एट नाइट, ठीक है। क्विक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं कि जब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तो विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होगा, और रहा ही रही है रहा होगा लगे होंगे इस सेंटेंस के बाद। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है कि यूज कब करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज तब करते हैं जब कोई काम भविष्य में पूरी तरह से परफेक्टली कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। तो किसी निश्चित समय से पहले, जैसे वाक्य का अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा, ठीक है। इसका सेंटेंस देखते हैं, वन लाइन बहुत ट्रिक है, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस वर्ब थ्री, हमेशा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लास्ट में लगा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं काम पूरा कर चुका हूँ, आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, हमेशा वर्ब का थ्री यूज होगा क्योंकि हैव आ चुका है। और वह रिपोर्ट पूरी कर चुकी है, शी विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, दे विल हैव रीच्ड द होम, वे घर पहुंच चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क, वह काम पूरा नहीं चुका होगा, वह तुम्हें कॉल नहीं कर चुकी होगी, सो शी विल नॉट हैव कॉल्ड। तो विल का शॉर्ट फॉर्म लगाया गया, विल नॉट का वॉन्ट हो गया, वॉन्ट हम इसको प्रोनाउंस करेंगे वॉन्ट, ठीक है। और हैव कॉल का सेकंड थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट, क्या तुम काम पूरा कर चुके होगे, विल यू हैव फिनिश द वर्क, ठीक है।
क्या वह खाना बना चुकी होगी, विल सी हैव प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि हमेशा हैव यूज हो रहा है, कि जो भी है, चाहे शी हो, चाहे यू हो, चाहे आई हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सी को देख के हम हैज यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो यहाँ पे वैसा वाला नहीं, यहाँ पे विल के साथ यूज हो रहा है, जब भी होगा विल के साथ होगा, यहाँ विल के साथ उसको देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सी के साथ हैज यूज कर लेना, ऐसा नहीं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अभी वही शॉर्ट फॉर्म में वांट होगा, तो ये देख लेंगे। जैसे क्या तुमने फॉर्म सबमिट नहीं किया है, विल यू नॉट हैव सबमिटेड द फॉर्म। क्या वे अब तक पहुंच नहीं चुके होंगे, विल नॉट दे हैव रीच्ड बाय नाउ। ठीक है। डबल एच फैमिली सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट वेयर व्हाई हाउ, कि तुम शाम तक क्या कर चुके होगे, व्हाट विल यू हैव डन बाय इवनिंग। ठीक है। वे जल्दी क्यों निकल चुके होंगे, व्हाई विल दे हैव लेफ्ट अर्ली। तो ये हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लिए। यहाँ डबल एच फैमिली हो गया, विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव के साथ बात। यहाँ तक क्लियर है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर भविष्य काल। ये तो हिंदी इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन यूज देख लेते हैं इसका कब करते हैं, जब कोई भी काम फ्यूचर में शुरू होकर किसी निश्चित फ्यूचर टाइम तक लगातार कंटिन्यूटी के साथ चल रहा हो, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। इसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगा, रहे होंगे, सेम टू सेम एज ही जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। लेकिन इसके साथ एक चीज है कि यहाँ टाइम लगा होगा, और जब टाइम लगा होगा तो हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज कब करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सॉरी सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। तो ये देखना जरूरी है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट है, विल हैव बीन है, वर्ब फर्स्ट में है, ऑब्जेक्ट है सिंस फॉर प्लस टाइम। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से काम कर रही होगी, शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये देखना हो। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ये विल नॉट की जगह यहाँ विल के साथ नॉट होगा, फिर हैव बीन होगा, पर फर्स्ट में जो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम इसको विल नॉट को विल वॉन्ट लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं 2 घंटों से पढ़ नहीं रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से काम नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि सब्जेक्ट है, विल है, सब्जेक्ट है, हैव बीन वर्ब फर्स्ट में जो ऑब्जेक्ट है। तो विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। और क्या वह सुबह से काम कर रही होगी, विल सी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो वही है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। विल है, सब्जेक्ट है, नॉट है, सिंपल है, विल का वांट हो जाएगा, ये देख लेंगे। डब्ल्यू एच फैमिली वही कहता है कि व्हाट वर वाई, उसके साथ विल है, सब्जेक्ट है, हैव बीन। तो वही है, तुम कब से पढ़ रहे होगे, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडिंग, या वह सुबह से कहाँ काम कर रही होगी, वेयर विल शी हैव बीन वर्किंग। तो याद रखना जितने भी हमने टेंस पढ़ा है इसमें आपका इंट्रोगेटिव तक सही है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली इंपॉर्टेंट जरूर होता है। ये मैंने जस्ट समझने के लिए दिया हुआ, जितना भी सेंटेंस मैंने दिया है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट समवन विल आस्क द क्वेश्चन, डोंट हेजिटेट टू गिविंग द आंसर टू देम। दैट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। और बट यू हैव टू, जो आपको देखना है ये आपका पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यू एच फैमिली को थोड़ा ध्यान से देखना है। इस सब के मैं प्रैक्टिस सीट आपको शेयर कर दूंगा, और टेंस यहीं पे क्लियर हो जाता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग जो हैं यू नो ग्रामर में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, ग्रामर को थोड़ा और क्विक करना चाहिए और थोड़ा अच्छे से करना चाहिए। कल मैं वॉइस एंड वर्ड मीनिंग दोनों क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है आगे का, जो इंटरव्यू का प्रैक्टिस है, वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया जो भी मैंने बताया। ठीक है। तो ग्रामर कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि आप जरूर प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे छोटे सेंटेंस अगर नहीं बना पाओगे तो कल के डेट में बड़ा सेंटेंस नहीं बना, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलते हैं, आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल। ठीक है।